दुनिया भर में वैज्ञानिकों और पुरातत्वविदों ने अतीत से जुड़ी कई अनसुलझी पहेलियों को सुलझाने का काम किया है। इनकी वजह से लोगों को प्राचीन दुनिया को बहुत हद तक समझने में कामयाबी मिली है। इनकी वजह से सालों पहले इंसान क्या खाता था और उसकी जीवन शैली क्या थी, पुरातत्वविदों ने कई प्राचीन सभ्यताओं की भी खोज की है, जिसकी वजह से हम जान पाए हैं कि प्राचीन सभ्यताएं कैसी थी और कितनी विकसित थी। लेकिन कुछ ऐसे भी स्थान और चीजें भी है जो अभी भी रहस्य है। इन पर भी पुरातत्वविद और वैज्ञानिक रिसर्च करने में लगे हैं। आइए जानते हैं कि कौन सी बड़ी खोज है जिनका रहस्य अभी तक अनसुलझा है। और ऐसी कई रहस्यमयी जानकारियां सामने आती है जिनके चलते वैज्ञानिकों की भी नींद उड़ जाती है। आज भी ऐसी कई पुरातात्विक खोजें हैं जिनकी गुत्थी विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। आइए जानते हैं ऐसी ही हैरान करने वाले कुछ रहस्यमयी खोजों के बारे में। द नाम्पा स्टोन डॉल। 1889 में इदाहो के नाम्पा में अचानक वैज्ञानिकों का रुझान बढ़ गया। वजह थी खुदाई के दौरान मिली पत्थर की गुड़िया। इसे मानव हाथों द्वारा बनाया गया है। पत्थर की ये गुड़िया 320 फीट की गहराई में खुदाई के दौरान मिली थी। इसे देख तब अंदाजा लगाया गया कि दुनिया में मानव जाति के अस्तित्व में आने के बाद शायद इस गुड़िया को बनाया गया होगा। हालांकि पर्दे के पीछे की सच्चाई अभी भी अबूझ रहस्य बनी हुई है। इसे देख अनुमान लगाया गया कि इसे किसी मनुष्य ने बनाया था। आज भी इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया है कि इसे किसने बनाया था। हालांकि इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये काफी सालों पुराना है। आपको बता दे इसका एक पैर नहीं है। हालांकि शोधकर्ता का कहना था कि वे करीब 2000 मिलियन साल पुरानी है। हालांकि ये पत्थर की मूर्ति वैज्ञानिकों के लिए सरदर्द बनी हुई है, क्योंकि हम इंसानों की उत्पत्ति ज्यादा से ज्यादा 1000 साल पुरानी हो सकती है और ऐसे में लाखों साल पुरानी इस पत्थर की डॉल का मिलना किसी अजूबे से कम नहीं। रेड किंग। दोस्तों, ये देखकर आपको बेहद अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। दरअसल रेड किंग वो गतिविधि है जिसमें चूहे एक दूसरे को अपने आप में फंसाकर, यानी अपने पूंछ को एक दूसरे में उलझाकर काफी समय तक ऐसे रहते हैं और इस दौरान कई बार इनकी मौत भी हो जाती है, जिसके बाद ये मम्मी बन जाते हैं या तो इनकी बॉडी कुछ इस तरह से संरक्षित हो जाती है। हालांकि वैज्ञानिक भी आज तक इस रहस्य को समझ नहीं पाए हैं कि आखिर चूहे खुद को ही आपस में लपेटकर अपने आप को मौत के घाट उतार लेते हैं और ऐसा करने के पीछे की क्या वजह है। और ये बात तो बिल्कुल जाहिर है कि एक दूसरे के साथ फंस जाने या बंध जाने के बाद इनकी मौत तो हो ही जानी है। हालांकि इन सभी पर रिसर्च किया गया तो कई सारी थ्योरी सामने आई, जिनमें कुछ ने कहा ये बर्थ तो कईयों का कहना है कि सर्दी लगने की वजह से ये लोग ऐसा करते हैं, पर इनके पीछे का कारण आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। द मार्शियन मीटियोराइट। सहारा रेगिस्तान में मिला ब्लैक स्टोन कोई आम काला पत्थर नहीं था, क्योंकि ये मंगल ग्रह से आया एक उल्का पिंड था। वैज्ञानिकों ने इस दुर्लभ पत्थर को अपने पास रिसर्च करने के लिए रख लिया था, जिसके बाद इसकी जांच की जा रही है। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इस पत्थर के जरिए मंगल पर जीवन के रहस्यों का पता लगा लिया गया है। साल 2011 में सहारा रेगिस्तान में ये पत्थर मिला था और साल 2013 में इस पर रिसर्च शुरू की गई थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस पत्थर की उम्र 2.1 बिलियन साल है। इसकी भी जांच की जा रही है कि उल्का पिंड के अंदर कौन से मिनरल मौजूद हैं। वैज्ञानिकों ने इस काले पत्थर के अंदर अभी तक जिरकॉन पाया है। अरबों साल में जिरकॉन का निर्माण होता है। अब अनुमान लगाया जा रहा है कि मंगल का अस्तित्व और उसका इतिहास और भी पुराना हो सकता है। इससे पहले वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च की थी उसमें जानकारी मिली थी कि मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद था। इस बात का कोई सबूत नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इसको मानते हैं। साइंस एडवांस जर्नल में काले पत्थर पर किए गए रिसर्च को प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिकों ने उम्मीद जताई है कि इसके रिसर्च से पता चलेगा कि मंगल पर कभी जीवन था या नहीं। अगर लाल ग्रह पर जीवन मौजूद था तो कब और कैसे खत्म हुआ। वेल रॉक। अब तक आपने वेल मछली को पानी में देखा होगा, लेकिन आज हम आपको थाईलैंड के जंगलों में बीचों बीच ऐसे वेल मछली के आकार के पत्थर के बारे में बताने जा रहे हैं जो रहस्य से बना हुआ है। दरअसल हिन सैम वॉन, जिसका अर्थ है 3 वेल रॉक, एक 75 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टान है जो पहाड़ों से बाहर निकलती है। इसने अपना नाम इसलिए कमाया क्योंकि सही नजरिए से ये वेल के परिवार जैसा दिखता है। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नेचुरल तरीके में इस शेप में आए हैं, जो यहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट का नतीजा है। हालांकि संदेह इस बात को लेकर है उनका शेप इस तरह क्यों नहीं हुआ इन तीनों को छोड़कर।
ऐसा भी हो सकता है कि इन पत्थरों के अंदर का मटेरियल दूसरा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि प्राचीन सिविलाइजेशन के द्वारा इन सभी पत्थरों को यहाँ पर रखा गया है, जिनका आकार वातावरण के हिसाब से व्हेल मछली की तरह हो गया होगा। अब कारण जो भी हो, लेकिन ये पत्थर भी वैज्ञानिकों के लिए फहराने का सबब बने हुए हैं। द लोंगयू ग्रोटोस चीन के झेजियांग प्रांत के गहरे शियान बेइकुन गांव में लोंगयू गुफाएं हैं। इन गुफाओं को सहस्त्र तक अनदेखा छोड़ दिया गया था, जब तक कि एक स्थानीय व्यक्ति ने स्थानीय किंवदंती की वैधता का परीक्षण करने का फैसला नहीं किया। स्थानीय तालाबों के अतः गुणों के बारे में मिथक स्थानीय विदा की बात तब तक थी जब तक कोई भी याद रख सकता था। एक आदमी ने फैसला किया कि आखिरकार इस मिथक की परीक्षा होनी ही है, इसलिए उसने समुदाय के अन्य लोगों को एकजुट किया और उन्होंने एक बड़ा हाइड्रोलिक पंप खरीदा। 17 दिनों तक पंप करने के बाद आदमी और इस तरह दुनिया ने शहर के तालाबों के पानी के नीचे हाथ से खोदी हुई महंगी गुफाओं की खोज की, जिसने पानी की इमेजरेबल में योगदान दिया। 1992 में पहली खोज के बाद हाथ से खोदी गई गुफाओं के लगभग 30,000 वर्ग मीटर के बराबर कुल 36 कूटी खोजे गए हैं। हालांकि ये गुफाएं इतिहास की सबसे बड़ी प्राचीन उत्खनन परियोजनाओं में से एक का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इनकी उत्पत्ति का कोई दस्तावेज नहीं है, जिस वजह से ये रहस्य बना हुआ है। द पिरी रिस मैप 1929 में एक नक्शा तुर्की के कॉन्स्टेंटिनोपल वर्तमान इस्तांबुल में टॉपकापी पैलेस में एक पुस्तकालय में धूल भरी शेल्फ पर लुढ़का हुआ पाया गया था। ये मानचित्र अब पिरी रिस मैप के रूप में प्रसिद्ध है, जिसने दुनिया भर में एक गर्मागर्म बहस छेड़ दी है। जब खोज की गई तो पिरी रिस मैप ने तत्काल ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि ये अमेरिका के शुरुआती मानचित्रों में से एक था और केवल 16वीं शताब्दी का नक्शा, जो दक्षिण अमेरिका को अफ्रीका के संबंध में अपनी उचित अनुदैर्ध्य स्थिति में दिखाता है। नक्शा गजले त्वचा पर खींचा गया है और 1513 में अहमद मुहिद्दीन पिरी द्वारा संकलित किया गया था, जिसे पिरी रीस के नाम से जाना जाता था, जो एक तुर्की सैन्य प्रशंसक, नाविक, भूगोलविद और मानचित्रकार थे। जो नक्शा बचता है उसका लगभग 1/3 हिस्सा यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और ब्राजील के तट के पश्चिमी तटों को दर्शाता है। एजोरेस और कैनरी द्वीप समूह सहित विभिन्न अटलांटिक द्वीपों को दिखाया गया है, जैसा कि एंटीलिया और संभवतः जापान का पौराणिक द्वीप है। पेरी रीस मैप का सबसे दिलचस्प पहलू अंटार्कटिका का चित्रण है। मानचित्र न केवल वर्तमान अंटार्कटिका के पास एक भूमि द्रव्यमान को दर्शाता है, बल्कि ये अंटार्कटिका की स्थलाकृति को बर्फ से और महान विवरणों में नकाब के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन इतिहास की किताबों के अनुसार अंटार्कटिका की पहली पुष्टि की गई दृष्टि 1820 में मिखाइल लाज़ारेव, फैबियन गॉटलिब वॉन बेलिंग्सहॉसन के रूसी अभियान द्वारा हुई। दूसरी ओर ये अनुमान लगाया गया है कि अंटार्कटिका लगभग 6000 वर्षों से बर्फ से ढका हुआ है। वैसे दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे इन अजीबोगरीब और वैज्ञानिकों के लिए सरदर्द बन चुकी इन रहस्यमयी चीजों के बारे में, जिनके बारे में आज भी वैज्ञानिक लगातार अपनी खोज जारी रखे हुए हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।